हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इंग्लिश चैनल इंग्लिश लवर में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस इंग्लिश के लिए। और ये जो 10 रूल्स हैं और इसमें जो भी सेंटेंस इस पर आधारित जो दिए हुए हैं, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इनकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द मिस्टेक, grammatical mistake very easily. So let's begin this video. The first sentence, the first sentence which you can see on the screen is, he is most perfect gentleman. This is the first one. And आप वीडियो को पॉज करके भी खुद इसमें क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है आप खुद इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। इसमें परफेक्ट जो वर्ड है ये खुद अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री की तरह है। अब इसके साथ में जो मोस्ट यूज़ किया गया है, मोस्ट लिखने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट इट इज़ आल्सो जस्ट लाइक अ सुपरलेटिव डिग्री। परफेक्ट मीन्स संपूर्ण यानी कंप्लीटली। सो मोस्ट यहाँ पर नहीं आएगा, इसमें ये मिस्टेक थी। मोस्ट इज़ रॉन्ग, ओनली द सेंटेंस विल बी ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मोस्ट इसमें अननेसेसरीली यूज़ किया गया था। सेकेंड सेंटेंस इज, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। देखिए यहाँ पर आप मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, एक लेटर LATER और एक होता है LATTER लेटर। तो जो LATER होता है लेटर, वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि वो मुझसे बाद में आया, तो ही केम लेटर देन आई। यहाँ पर जो लेटर यूज़ किया गया है ये टाइम के लिए नहीं यूज़ किया गया है। इस जो लेटर, ये जो लेटर दिया हुआ है LATTER, इस लेटर का मीनिंग होता है पोजीशन को ये शो करता है, ठीक है, ये पोजीशन को शो करता है। और यहाँ पर टाइम की बात बताई गई है, क्यों, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी वो बाद में आई, उससे भी लेट में आई। तो लेट का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है लेटर, सुपरलेटिव डिग्री होता है लेटेस्ट, लेट इसमें पॉजिटिव डिग्री होता है। तो यहाँ LATER आना चाहिए था, ये इसमें मिस्टेक है। क्लियर। इसके बाद में थर्ड सेंटेंस है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो बेटा कैटल होता है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। कैटल का कभी भी प्लूरल कैटल्स नहीं होता है। अगर इनके साथ में कोई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है तो आप दीज या दोज यूज़ कर सकते हो, बट कैटल का कैटल्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ कैटल्स नहीं होगा, ये S कट जाएगा, सिर्फ कैटल लिखेंगे। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जैसे जो शीप होता है, शीप मीन्स भेड़, SHEEP, तो उसका भी प्लूरल शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता है। क्लियर। द थर्ड सेंटेंस इज, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। तो आपने पढ़ा होगा टेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में येस्टरडे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं आता है। यह सेंटेंस की जो क्रिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट की है, तो येस्टरडे यहाँ नहीं आएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा, इसलिए जो हैव दिया है ये कट जाएगा। इसका हो जाएगा, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे, कि कल मुझे आपका पत्र मिला। क्लियर। नेक्स्ट है, ही एंटर्ड इनटू द रूम।
तो आपको ध्यान देना है कि इंटर्ड के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। डायरेक्ट लिखेंगे ही इंटर्ड द रूम। इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 5 सेंटेंस आपके क्लियर हो गए। 5 सेंटेंस इट मीन्स 5 रूल्स। एंड वी मूव टू द नेक्स्ट 5 sentences. Next 5 sentences, just uh, they are coming. Okay, sorry. It's a technical mistake, and yes. So these are the next 6 to 10 sentences, and the sixth sentence is she dares not stop me. इसमें सेंटेंस में जो डेयर्स दिया हुआ है, तो डेयर आपने पढ़ा होगा, नीड और डेयर, दीज आर जस्ट लाइक सेमी मॉडल वर्ब एंड आल्सो दे आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। तो डेयर एक ऐसी मॉडल वर्ब है कि इसके साथ एस या यस मतलब एस नहीं यूज़ किया जाता है। अगर उसका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, ही शी इट, अगर जो दिया हुआ है, जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल पढ़ा है कि दे टेक द सिंगुलर नंबर वर्ब एंड वी ऐड एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो दिस रूल इज़ नॉट अप्लाइड इन इट। तो ये रूल इसमें अप्लाई नहीं किया जाता है। इसमें जो एस लगा है एस नहीं लगेगा, सिर्फ डेयर यूज़ करेंगे, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो डेयर मॉडल वर्ब है, इसके बाद अगर जो कोई वर्ब आती है तो वो इन्फिनेटिव वर्ब होगी बट विदाउट टू होगा। ये जो स्टॉप दिया हुआ है ये एक एडिशनल यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है, तो इसके साथ में हम टू नहीं यूज़ करेंगे। जैसे कि ग्रामेटिकल रूल होता है कि मेन वर्ब के साथ में अगर जो कोई दूसरी क्रिया हम जोड़ते हैं तो उसको टू से हम जोड़ते हैं, बट यहाँ पर डेयर के साथ में अगर जो कोई क्रिया हम जोड़ते हैं तो टू से नहीं जोड़ेंगे, उसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है। एंड द सेवेंथ सेंटेंस इज आई विश आई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये जो सेंटेंस है ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है और कंडीशनल में आता है। आई विश का मतलब कि इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिनेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का होता है तो इसके साथ में प्लूरल की वर्ब आती है। तो आई क्या है, ये सिंगुलर नंबर का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसके साथ में वॉज नहीं यूज़ किया जाएगा, वॉज गलत है। वॉज के साथ में वॉज की जगह पे यहाँ पर वर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल है और इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इमेजिन किया गया है, कल्पना की गई है, तो इसलिए आई के साथ में क्या आएगा, प्लूरल नंबर की वर्ब आएगी वर। उसके बाद में 8 सेंटेंस है शी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई से, उसकी शक्ल उसके भाई से मिलती है। तो रिजेंबल मीन्स होता है मैच करना, मिलना। तो रिजेंबल के साथ में ये टू जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ये टू प्रीपोजिशन रॉन्ग है। रिजेंबल के साथ में प्रीपोजिशन विद आता है। ठीक है, रिजेंबल के साथ और मैच के साथ ये जो क्रिया है इनके साथ में विद आता है, टू नहीं आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक क्या था, टू, तो टू नहीं यूज़ करना है। उसके बाद में 9th सेंटेंस है कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। इसमें क्या मिस्टेक है, यू कैन गेस एंड फाइंड आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक। देखिए मैं बताता हूँ कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है। वन ऑफ, ये याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आता है, जैसे वन ऑफ के बाद में ये पोएट क्या है, नाउन है, और ये ग्रेटेस्ट ये क्या है, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है।
तो वन ऑफ के बाद में ये जो नाउन आएगा ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, सिंगुलर में नहीं। यहाँ पर क्या है, सिंगुलर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पोएट्स होना चाहिए। कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ संस्कृत, ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर पोएट रॉन्ग है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पोएट्स, एस लगना चाहिए था, इसमें प्लूरल फॉर्म में होगा, वन ऑफ प्लस प्लूरल नंबर नाउन, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। तो आपको याद रखना है कि प्रीफर के साथ, प्रीफरेबल के साथ, ठीक है, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, इन सब के साथ में क्या यूज़ किया जाता है, टू यूज़ किया जाता है, ठीक है, देन नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड मिस्टेक थी। सो ये 10 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट हो गए हैं। इट मीन्स आपके 10 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंप्लीट हो गए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके डीजीडी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।